दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। आप कंचन के साथ देख रहे हैं पानीपत दनादन। आइए बात करते हैं आज की कुछ खास गतिविधियों की। बिजली की चोरी को रोकने के लिए सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। जापान की नीडो कंपनी के साथ मिलकर देश का पहला स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट पानीपत में लाया गया है, जिसका उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। बिजली चोरी रोकने के लिए सरकार ने अहम कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि करोड़ों रुपए के लॉस में हरियाणा सरकार थी, लेकिन अब जापान की कंपनी के साथ उनका टाई अप हुआ है। पानीपत में कल मुख्यमंत्री इसका शिलान्यास उद्घाटन करेंगे और मेरे साथ हैं अनिल जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, कैसे ये सिस्टम आपका ये काम करेगा? ये सर इंडिया का पहला स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट है। ये इसका ऑपरेशन सेंटर है। इधर से हम लोग इस टाइम पे ये पायलट प्रोजेक्ट में 4 फीडर के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें एक हमारा कंड्यूट फीडर है, एक तहसील कैंप फीडर है, एक सलारगंज फीडर है और एक हमारा सिटी 1 फीडर है। इधर से हम जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये हमारे इसको हम लोग डिवाइडेड कर दिया। एक फीडर को हम लोग 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड कर दिया। इसमें हम लोग 22 लोड ब्रेकिंग स्विचेस लगाए हुए हैं। अभी तक पहले क्या होता था कि कोई भी फॉल्ट होता था तो हमारे को कंप्लीट शटडाउन लेना पड़ता था और उधर के जो यूजर्स है वो इफेक्टेड होते थे। अभी हम लोग इस प्रोजेक्ट के द्वारा इस साइड में यदि कोई लाइट चली गई तो हम ये दोनों ओपन कर देंगे और अल्टरनेटिव सप्लाई हम दूसरे फीडर से उसको हम लोग दे पाएंगे, तो उधर के जो यूजर हैं वो बिल्कुल भी इससे इफेक्टेड नहीं होंगे। और एक हम लोग ऐप इसके साथ एक लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर ये यूजर पे अधिकार रहेगा कि वो कोई भी अपना ऑनलाइन कंप्लेन करे और डेली का अपना यूजेज एक्सेस कर पाए। और कोई भी कंप्लेन होगा उनको ऑनलाइन आएगा, उसका वो स्टेटस जान पाएंगे कि वो क्लोज हो गया या ओपन हो गया। सर, सबसे बड़ा फायदा पानीपत की जनता को क्या होगा? मतलब पहले तो दिक्कतें ये रहती थी कि रीडिंग को दिक्कत ले करती थी, या ये रहता था कि बिल वगैरह उनके पास नहीं पहुंच पाते, तो इस प्रोजेक्ट से पानीपत की जनता को क्या फायदा? सर, ये इस प्रोजेक्ट के लॉन्च होने से उनकी बिलिंग में वो अपना रोजमर्रा का जो बिलिंग है डेली अपना एक्सेस कर पाएंगे। जो ऐप उनको प्रोवाइड की जाएगी वो डेली का उन्होंने कितना उनका बिलिंग हुआ, कितना उन्होंने कंजम्पशन किया, वो उनका यूजेज हो जाएगा। और UH1 को इससे ये फायदा होगा कि जो हमारा लाइन लॉस चल रहा था वो हम लोग चेक कर पाएंगे, कोई उसमें लीकेज नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम लोग जो इंसुलेटेड केबल कनेक्शन से लगाए उसमें कोई भी कट वगैरह नहीं लग पाएगा। और कोई भी मीटर से टैंपरिंग करेगा तो वो हमारे पास रिपोर्टेड आ जाएगा, तो वो उसके ऊपर जो भी हमारा लीगल एक्शन होगा वो हम लोग लीगल एक्शन इनिशिएट कर पाएंगे। इसमें उपभोक्ता को ये नहीं पता लग पाएगा कि आपकी रिपोर्ट है जहाँ पहुँच रही है, सिर्फ आपके कंट्रोल रूम तक ये रिपोर्ट पहुँचेगी कहाँ टैंपरिंग हो रही है या कहाँ मीटर से छेड़छाड़ हो रही है। हाँ, यदि उनका कोई भी इवेंट्स होगा, यदि उन्होंने कोई कवर खोलने की कोशिश किया है, किसी तार में या कोई छेड़खानी करने की कोशिश किया, तो यूजर्स को मीडिया के द्वारा ये पहले ही हम लोग आगाह कर चुके हैं कि उनका कोई भी रिपोर्ट है वो हमारे पास आ जाएगा, सो दैट कि पब्लिक उस चीज़ के लिए अवेयर रहे और उसका जो थेफ्ट केसेस है बिल्कुल मिनिमाइज हो जाए। ये टेस्ट सिग्नल आपका चल रहा था, अपने टेस्ट सिग्नल में कितने मीटर अभी तक स्मार्ट मीटर लगाए हैं और अभी कितने लगाने का आपका प्रोजेक्ट है? मतलब ये हम लोग 7000 मीटर अभी लगभग लगा चुके हैं और ये हमारा लगभग 10,000 का प्रोजेक्ट है। 10,000 से आप वो करेंगे, धीरे धीरे फिर पूरा पानीपत कवर करो? ये फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट है और उसके बाद यदि गवर्नमेंट चाहेगी तो हम लोग इसको एक्सपेंड कर देंगे। पायलट प्रोजेक्ट है, मेरे पीछे आप देख सकते हो तमाम जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। जापान से जितने भी अधिकारी हैं, नीडो कंपनी के साथ टाई अप हुआ है सरकार का। जापान से जितने भी अधिकारी आए हैं उनकी भी तैयारियां जो है कल को लेकर चल रही हैं। और इस साइड भी देख सकते हैं कि जापान से जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और सारे प्रोजेक्ट की यहाँ तैयारियां कर रहे हैं। सर, यहाँ आप दिखाना चाह रहे थे कि कैसे वो मीटर जो हैं काम करते हैं, कैसे पता लगेगा भी कहाँ कहाँ आपके मीटर काम कर रहे हैं और किस हिसाब से कर रहे हैं, ये थोड़ा सा पानीपत की जनता को बताएं। तो ये जैसे ही आप इसमें इस स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं, ये हमारे DCUs है, जो DCUs लगे हुए हैं जिसके ऊपर हमारे मीटर कम्युनिकेट करते हैं। ये जो भी मीटर है वो कम्युनिकेशन भेजते हैं DCUs को और DCUs भी फर्दर इसको हमारे को सर्वर में भेजता है और उसके ऊपर ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है।
तो अपनी तरह का एक पहला स्मार्ट ग्रिड पायलट प्रोजेक्ट है जो यहाँ पूरे देश में पहली बार लगाया जा रहा है। जापान के जितने भी लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कल इसे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है कल इसका उद्घाटन करेंगे। लगभग 135 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है और देश का पहला प्रोजेक्ट जो है पानीपत में लगाया गया है। हालांकि पायलट था इनका 7,000 मीटर से इन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन 10,000 तक इनके जो है मीटर लगाने हैं, स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। ये खबर उन बिजली चोरों के लिए है जो बिजली चोरी करते हैं। मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया है कि बिजली चोरी कैसे पकड़ी जा सकती है। जैसे ही मीटर से टेम्परिंग होगी या मीटर से छेड़छाड़ होगी, कंट्रोल रूम में इनके पास सिग्नल हो जाएगा तो FIR उनके खिलाफ दर्ज हो सकती है। भारी जुर्माना से बचने के लिए आप नीडो कंपनी के जो है मदद करें और हरियाणा सरकार की मदद करें, लाइन लॉस से बचें। और जैसा कि हरियाणा सरकार पिछले कई सालों से कई करोड़ों रुपए के लॉस में चल रही थी, तो कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट के लगने के बाद लाइन लॉस तो हो गई और साथ में बिजली चोरी पर भी लगाम लगेगी। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। नीडो कंपनी के साथ हुए करार में लगभग 7,000 मीटर पानीपत में लगाए जा चुके हैं। यदि कोई भी उपभोक्ता मीटर के साथ छेड़छाड़ करता है तो इसकी जानकारी खुद ब खुद कंट्रोल रूम तक पहुंच जाएगी। वॉइस ऑफ पानीपत ने कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर युशिको युरोगी से बात की। जापान से भी कुछ लोग पहुंचे हैं, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस पायलट प्रोजेक्ट का कल उद्घाटन करना है। मेरे साथ हालांकि ट्रांसलेट करने के लिए मेरे साथ कुछ अधिकारी, इनसे भी बातचीत करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। वो जापानी में बोलेंगे। हालांकि जापानी जो भाषा है पानीपत के लोग नहीं समझ पाते, लेकिन ट्रांसलेटर बीच में। सर, ये नीडो कंपनी कैसे काम करेगी ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। नीडोはここでどういうプロジェクトやってるのか、それを簡単に教えてください。インドはですね、今いろいろな意味でものすごく経済成長をしているところですけれども、それに伴って電力の不足が起こっているというふうに理解しています。ここまで。तो ये क्या बोल रहे थे कि इंडिया में अभी बहुत डेवलपमेंट हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ इंडिया इज डेवलपिंग वेरी फास्ट, द नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी इंडिया में फ्यूचर में। वहाँ पे हमारा रोल है, हम इंडिया में वहाँ पे आके अपना सपोर्ट देना चाह रहे हैं। और ये कितने करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था? पायलट जो है 7,000 लगाए गए थे मीटर। आगे कितने का लगाने का, भविष्य में कितने का लगाने का है, बेनिफिट क्या होगा लोगों को नीडो कंपनी के द्वारा, इस जापान की जो कंपनी है, ये पूछ के बताइए। 今नीडोのプロジェクトの中で7000台メーターもついてますけれども、将来は何台メーターがついて、それでここの人々にはどんなベネフィットがあるのか教えてください。最終的にはネドのプロジェクトで11,000台のスマートメーターを入れる予定にしています。この11,000台のスマートメーターがつくことによってきっちりとした電力の料金の徴収ができる。要するにそれは電力会社、配電会社の赤字の解消ということにもつながるというふうに思っています。मैडम बता रही हैं कि हमारे इस जो नीडो का जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर 11,000 मीटर लगने हैं और इस मीटर लगने से एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा हमें दिखेगा वो जो यहाँ की जो बिजली वितरण कंपनी है USBBN, उनका जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू जनरेट होने में उन्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो पहले बिजली की यहाँ पे कमी हुआ करती थी या फिर जो उनको रेवेन्यू पूरा जनरेट नहीं हुआ करता था वो अब ठीक हो जाएगा इससे। एक ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है। तो अपनी तरह का पहला ही स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट है। पहले भी सरकार के साथ कहीं करार हुआ है, कहीं और जगह लगने है कि यहाँ पहला ही ये लगा हुआ है? このスマートグリッド事業はここでの初めての事業ですか、それとは他の事業も同じような事業があるんですか？ネドはパニパッドでここで初めてプロジェクトをさせていただいています。で、ここでのプロジェクトがうまくいった後はインドにどんどん展開をしていくと同時に他の国にも広げていきたいと思っています。नीडो का यहाँ पे पहला ये प्रोजेक्ट है जो कि स्मार्ट ग्रिड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इनका ये चल रहा है। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट यहाँ पे सक्सेसफुल होता है तो सिमिलर प्रोजेक्ट हम और जगह भी लगाने की सोचेंगे। सर, ये जानना चाहेंगे कि नीडो कंपनी कैसे काम करती है? क्या ये सॉफ्टवेयर के द्वारा सारा अपडेट होगा और जैसे ही उपभोक्ता को कोई छेड़खानी करता है मीटर के साथ, कैसे इनके पास जानकारी पहुँच पाएगी? ニドは会社として勘違いしてますけれども、ニドはどのような例えばソフトの会社ですか、例えばなんか現地でメーターにはなんかいじったりとかするとどうやってわかるんですか？なんかそういうソフトとかあるんですか？
まずネドは、日本の経済省、経済産業省の下の組織になります。我々は、日本の会社に対してですね、お金を資金を提供して委託をしてですね、いろんなプロジェクトをしています。よってネドが直接的にこのシステムをいじったりするというわけではなくて、ネドはその全てこのプロジェクトがうまくいくようにマネジメントをしているというのが我々の役割になります。नीडो गवर्नमेंट ऑफ जापान की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई कंपनी नहीं है और हम गवर्नमेंट ऑफ जापान के अंदर काम करते हैं और हम जापानीज कंपनी को ये प्रोजेक्ट हमने फाइनेंस किया है और वो ये हमारे बिहाफ पे यहाँ पे ये लगा रहे हैं और हमारा काम ये है कि ये प्रोजेक्ट सही से इम्प्लीमेंट हो, इसकी निगरानी करना, इसकी देखभाल करना ही हमारा काम है। बिल्कुल, ये कंपनी के अधिकारी थे जो बता रहे थे कि कैसे ये काम करेगा और कितने करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और उपभोक्ता को क्या फ़ायदा और नुकसान होगा। हालांकि जापानीज भाषा में उन्होंने बताया, लेकिन ट्रांसलेटर बीच में थे। पानीपत के लोग समझ ही गए होंगे कि इस प्रोजेक्ट को ओपन करने का क्या फ़ायदा उनको मिलने वाला है। और ये खबर उन लोगों के लिए है जो बिजली चोरी करते हैं। बिजली चोरी करेंगे तो कंट्रोल रूम में उनके पास सूचना पहुँच जाएगी, तो आपके खिलाफ FIR भी दर्ज हो सकती है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। संजय लीला बंसाली की फिल्म पद्मावत पानीपत में रिलीज नहीं होगी। जिला प्रशासन की मीटिंग में सिनेमा घर के मैनेजरों ने आश्वासन दिया है कि पानीपत में फिल्म को रिलीज नहीं करेंगे। देश भर में पद्मावत फिल्म का विरोध जारी है। करनी सेना के सदस्यों ने ऐलान किया था कि अगर पद्मावत रिलीज हुई तो सिनेमा घर में तोड़फोड़ कर देंगे। विरोध के तहत ही कुछ PVR में तोड़फोड़ व आगजनी की गई। पानीपत में भी पद्मावत का विरोध जारी है। इसी के तहत PVR फन सिनेमा, PK सिनेमा में फिल्म की ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी है और प्रशासन को आश्वासन दिया है कि फिल्म नहीं चलाएंगे। वहीं ऐतिहासिक भारी पुलिस बल को तीनों सिनेमा घरों के बाहर तैनात किया गया है। किस तरह की तैयारियां हैं आपके यहाँ? यहाँ पे ये PVR मॉल है, तो यहाँ पे सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए हमारी पूरी तैयारी है कि कोई यहाँ पे तोड़फोड़ ना कर सके। हालांकि अभी तक सूचना ये भी नहीं आ रही कि फिल्म रिलीज नहीं होगी, फिर भी आपने क्या तैयारियां पूरी कर रखी हैं? हमने मॉल के चारों तरफ अपनी सुरक्षा लगाई हुई है। चारों तरफ हमारे विद प्रॉपर सारी चीज़ों के साथ, डंडे हेलमेट के साथ मुलाजिम तैयार है। हरियाणा कर्मचारी महासंघ द्वारा सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में महासंघ पानीपत के जिला प्रधान महावीर शहरावत की अध्यक्षता में पावर हाउस में बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए महासंघ के प्रांतीय महासचिव वीरेंद्र सिंह धनखड़ व वित्त सचिव दिलबाग अहलावत ने कहा कि नवंबर को सरकार द्वारा मांगे लागू न करने के विरोध में 30 जनवरी को सत्याग्रह आंदोलन के तहत जेल भरो आंदोलन होगा। उन्होंने कहा यदि सरकार द्वारा 20 फरवरी से पहले मांगे ना मानी गई तो आने वाली 20 फरवरी को प्रदेश व्यापी हड़ताल होगी, जिसमें पूर्ण रूप से हरियाणा बंद रहेगा तथा हड़ताल या अनिश्चित काल में भी बदला जा सकता है। हरियाणा कर्मचारी महासंघ द्वारा अपने प्रस्तावित आंदोलन के तहत राज्य सरकार द्वारा, विशेषकर राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा 18 सितंबर को जिन मांगों पर सहमति बनी थी, जिनकी मिनट्स भी 28 सितंबर को जारी कर दी गई थी और जो हरियाणा दिवस के शुभ अवसर पर 1 नवंबर को लागू होनी थी, आज राज्य की सरकार ने प्रदेश के कर्मचारी वर्ग को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। हमारी जो मूलभूत मुख्य मांगे हैं वो प्रथम दृष्टया जनता की मांगों से सीधा सरोकार रखती है, चाहे वो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात है, रिस्क अलाउंस देने की बात है, हरियाणा सरकार के सभी विभागों बोर्डों में खाली पद पड़े हैं उन पर स्थायी नियुक्ति की बात है, जनवरी 2016 से केंद्र की तर्ज पर सभी अलाउंसेस देने की बात है। तमाम हरियाणा कर्मचारी महासंघ का 29 सूत्री मांग पत्र पर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सभी प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बातचीत हुई थी। हरियाणा सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में आने वाली तो केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 30 फरवरी को हरियाणा कर्मचारी महासंघ सत्याग्रह आंदोलन के तहत भारी भागीदारी करेगा। गौ भक्त आजाद सिंह आर्य ने गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिला थाना में शिकायत दर्ज करवाई। इस मौके पर आजाद सिंह आर्य के साथ कॉलोनी वासी भी मौजूद रहे। शिकायत में लिखा गया है कि 23 और 24 तारीख की रात को गौ तस्करों ने जावा कॉलोनी व मोती राम कॉलोनी में स्थानीय लोगों को बंदूक दिखाकर बेसहारा घूमने वाली गायों को अवैध रूप से महिंद्रा गाड़ी में ले जा रहे हैं, जिससे कॉलोनी निवासियों में दहशत का माहौल बना हुआ है।
आजाद आर्य ने कार्यवाही की मांग की है। स्थानीय वार्ड 8 किला क्षेत्र में सर्व संगठन सेवा संस्थान और प्रभु जन सेवा समिति दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से बैठक आयोजित की। बैठक में संगठनों ने एक मत में कहा कि प्रशासन मात्र आश्वासन दे रहा है और संगठन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। समिति के अध्यक्ष राजू शर्मा ने कहा कि पिछले 6 महीने से लगातार सफाई के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, परंतु प्रशासन मात्र आश्वासन दे रहा है। इस अवसर पर सर्व संगठन सेवा संस्थान के मुख्य संयोजक सुरेश काबरा ने कहा कि वो पिछले 2.5 वर्षों से सफाई अभियान व सफाई जागरूकता अभियान चला रहे हैं, मगर प्रशासन क्या कर रहा है, आज भी कर्मचारियों की संख्या उतनी ही है, जबकि पानीपत का क्षेत्रफल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हमारा मेन उद्देश्य था कि एक बारी जैसे हमें आज तक आश्वासन ही मिल रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बस कहने को हाँ जी करो, आप लोगों को जागरूक करो। लोग तो जागरूक हो रहे मगर आगे कर्मचारी अधिकारी भी तो जागरूक हो, खाली हमारे जागरूक होने से नहीं काम चलेगा। तो उनका जैसे हम जाते हैं बाजारों में जाते हैं, हम तो लोगों को जागरूक करिए। अब गंद उठाने वाला नहीं आएगा तो लोग तो जागरूक करते कहाँ फेंके, आपके घर में आगे जाके फेंके क्या। अब मुझे बात फोन आते हैं अपने मंदिर वाली गली में, कभी किले के नीचे से, भाई हमने आपने हमें कहा था भाई आप जागरूक गंद संभाल कर डस्टबिन में डाला, हमने तो डाल लिया, मगर ट्राली वाला उठाने नहीं आएगा तो कैसे उठेगा गंद। अब आपकी मांग क्या है प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग है, आपने या तो कर्मचारी बढ़ाए जो टाइम से अपना लोगों से गंद उठा सके, गाड़ियां वो टाइम से पहुंचे। ट्रैक्टर ट्राली वाले भी आते हैं, एक चक्कर लगा के चले जाएंगे, टेम्पो वाले आते हैं 3 जगह राउंड होते हैं, एक चक्कर लगा के चले जाते हैं। तो भी आप जो मीटिंग बिठाई है इसका क्या निष्कर्ष निकाला आपने, किस वजह से बिठाई? भाई यही नजर हम मिलजुल के उन कमिश्नर साहब से फिर दोबारा मिलेंगे। भाई अगर वो तो कह रहे जागरूक और हम वहाँ पे अब हम कहेंगे हम तो जागरूक है, अब आप भी जागरूक हो, हम तो वहाँ पे अब धरना दे के बैठे। तो आपका अगला स्टेप होगा, अगर ये काम नहीं हो पाया अगला स्टेप क्या रखेंगे आप? अगला स्टेप यही, हम कल सुबह सब लेडीज जाए, जितने भी हमारी टीम के बंदे हैं, कल वहाँ पे जिन्होंने कमिश्नर साहब ने कहा था ना आप अड़ के रहो, अड़ के खड़े, जो काम नहीं था आप अड़ के बैठ जाओ, हम कल उनके पास ही अड़ के बैठेंगे, सारी लेडीज जाएंगी। प्रभु दिन समिति वालों ने आज हमारे को संपर्क किया, हमारे संगठन के दोनों तीनों पदाधिकारी हम लोग आज मीटिंग में आए और इनकी जो यही मांग चली आ रही है कि हम पिछले 7 महीने से रेगुलर जागरूकता के लिए लगे हुए हैं, डोर टू डोर भी जा रहे हैं, लेकिन लोगों में जागरूकता तो आ गई, लेकिन लोगों की शिकायत है कि ट्रॉलियां नहीं आ रही है। तो हमारे संगठन की भी यही डिमांड थी कि ट्रॉलियां प्रॉपर समय से पहुंचे, कर्मचारियों की संख्या बढ़े तो थोड़ा सा काम होवे। तो ये चीजों की जो प्रशासन की तरफ से अनदेखी की जा रही है, और आज इस मीटिंग में लगभग 50 महिलाएं और 8-10 सभी जेंट्स लोग जो इकट्ठे हुए हैं, उनकी सबकी एक ही डिमांड है कि शहर को अगर सुधार करना है, शहर को स्वच्छ बनाना है, तो प्रशासन को इसमें जागरूक होना पड़ेगा। जनता जागरूक है। सर्व संगठन सेवा संस्थान की तरफ से भी हम लोगों ने 1 लाख शपथ पत्र भरवाए, स्कूलों में जा करके बच्चों को सबको जागरूक किया। केवल जागरूकता से काम नहीं चलेगा, धरातल पर काम चाहिए। किले के ऊपर जो प्रभु दिन संस्था है जिसके संचालक राजू शर्मा जी हैं, वहाँ पर पहुंचे हैं और आज हमने यहाँ पे आके जो बातचीत की है उसमें एक बात जो हमने निष्कर्ष निकाला है वो यही है कि मात्र आयुक्त साहब आप ये कह रहे हो कि जागरूकता फैलाओ, जागरूकता फैलाओ, जागरूकता फैलाओ। मैंने शायद परसों महापंचायत की मीटिंग में भी आपसे यही कहा था कि हम लोगों ने 1 लाख शपथ पत्र भरवाए और अभी राजू जी ने आपको जैसे बताया कि ये लगातार 6 महीने से 7 महीने से इस तरह से जागरूकता अभियान चला रहे हैं। सब मुद्दे पे आओ। शहर जाग चुका है, अब गोलियों से बात नहीं चलेगी। हमारी महापंचायत में एक डिमांड हमने जो रखी थी कि सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए और वैक्यूम मशीन 5 वैक्यूम मशीन पानीपत को चाहिए। अगर आप जल्द से जल्द ये 5 वैक्यूम मशीन, इसमें मैं सरकार को भी सीधी सीधी चेतावनी दे रहा हूं, अगर सरकार और प्रशासन 5 वैक्यूम मशीन पानीपत को नहीं देता तो आने वाले दिनों में धरने, प्रदर्शन और आंदोलन शुरू हो जाएंगे और उसका जिम्मेवार प्रशासन और सरकार खुद से होगा। तो हमारी सीधी सीधी आज मांग है इस मीडिया के माध्यम से कि अब शहर को 5 वैक्यूम मशीन और सफाई कर्मचारियों की संख्या अगर 10 दिन के अंदर नहीं बढ़ती है तो शहर और ये सारे संगठन एक मंच पे आके धरना देंगे और इसकी जो भी भरपाई होगी वो सरकार भुगतने को तैयार हो जाए, प्रशासन भुगतने को तैयार हो जाए। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार।